अस्सलामु अलैकुम। दोबारा हम आप सबका बहुत बहुत वेलकम करते हैं फेसबुक पेज कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ, बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं सेकेंड इनिंग को लेकर के। यहाँ ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड लहरा से फाइनल मुकाबला अंडर 21 बिग बैश T20 कप एडिशन फर्स्ट का, जिसमें 182 रन्स का टारगेट मिला है चेज करने के लिए। जूनियर्स ब्लू कैप्स लहरा की टीम को और ब्लू कैप्स की सलामी जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। शुरुआत करने के लिए दो ओपनर्स जीशान और मीर ऐनान। ऐनान के पास कमाल का टैलेंट है, कमाल का तजुर्बा, कमाल के होनहार क्रिकेटर है, डैशिंग बैटर है टॉप ऑर्डर के। और रॉयल 50 गंडी बाग की जानिब से पहला ओवर शीजान फयाजी डालेंगे। फारन से ओवर द विकेट उनके सामने जीशान द पार्टनर ऑफ ऐनान मीर। ओवर द विकेट पहली गेंद रन चेज की फारन से, अंदर आती हुई गेंद इसे अपनी जगह कट किया और डायरेक्ट हिट अगर पड़ जाता फैजान का फारन पर स्टंप्स के ऊपर तो यकीनन नसी के मामला बन जाता। तो पहला रिस्की रन मिलता बा टीम ब्लू कैप्स को और खाता खुला है इसी के साथ जूनियर्स ब्लू कैप्स का इस फाइनल मुकाबले में। फैजान मजीद पहले ओवर जिन्होंने सलाम किया क्रिकेटर्स के कैप्टन आदिल सर कल लतपुर आना है। जी हाँ, कल मिलेंगे इंशाल्लाह लतपुरा की सरजमीन पर। फैजू सॉरी फॉर दैट माय टीम जूनियर ललहरा, फैजान नहीं खेल रहे हैं, खाता खुल चुका है। ये बढ़त मिली, खड़े खड़े गेंद को कट किया लेकिन अपनी शॉट को ना रिलीज नहीं कर पाए ऐनान मीर। 182 रन्स को अगर चेज डाउन करना है तो उसके लिए ऐनान को ना बड़ी इनिंग खेलनी होगी, 60-70 रन्स की, तब जाकर बात बनेगी। तारिक यूनिस तो कल हम आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला, आप मुतमईन रहिएगा फाइनल मैच कवर करने के लिए। बागे निशात क्रिकेट ग्राउंड लतपुरा पे दूसरी गेंद पर रन मिला नहीं, खाता खुलना भी बाकी है वहाँ ऐनान का। और इस बार ऐनान ने अगले कदम पर आकर बल्ले को दूर किया गेंद से और जाने भर दिया इसे विकेट कीपर। विकेट के पीछे विकेट कीपर कौन है इस टीम के, उसके शारिक शफी विकेट के पीछे, उन्होंने गेंद को गैदर कर लिया सफाई के साथ। वजहत लेफ्टी द कैप्टन ऑफ रॉयल 50 गंडी बाग थर्ड में डीप में नजर आ रहे हैं। सिर्फ पे है बाकर मंसूर। शेजान अगली गेंद डालने के लिए इस ओवर में, इस बार नीचे रहती हुई पैड लाइन पर थी, हल्के से गेंद को टैप किया। फिलहाल के तौर पर पहला रन बनाने में कामयाब हो गए। इसी के साथ वहां ऐनान मीर तो दोनों ही अपने सफ दिमाग हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह चाय हमने पी लिया। आसिफ वागे अब चाय पीकर आराम करेंगे, नींद आ गई आसिफ साहब को। तो थैंक्स फॉर टी नासिर भट्ट साहब। कमेंट्री बॉक्स में ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन लहरा के चेयरमैन तनवीर रसूल साहब, उसके अलावा नासिर भट्ट भी है और सजाद साहब, सबका बहुत बहुत वेलकम। और ग्रीन पार्क विंटर्स में किस तरह दिखती है आप देखिएगा। समर में तो आपने देखा होगा बहुत बार, लेकिन विंटर्स में चिले खिलान में इसका हाल कुछ इस तरह का है। अंडर 21 बिग बैश कप लहरा एडिशन फर्स्ट का फाइनल मुकाबला, 182 रन्स का टारगेट ब्लू कैप्स के सामने। पहला ओवर चल रहा है और बड़ी जबरदस्त गेंद मोमेंट लाइन और बल्ले को छुए बगैर पहुंची विकेट कीपर के पास। तारिक यूनिस साहब लिख रहे हैं कि अपनी टीम का मैच है, कल आपको आना पड़ेगा ज़रूर। तारिक साहब, हमने पहले ही वादा किया है जीशान शबीर के साथ कि हम कल पहुंचेंगे और पोस्ट भी हमने डाला है उसके हवाले से, तो आप मुतमईन रहिएगा। जबरदस्त इन स्विंगिंग यॉर्कर, शानदार मोमेंट, जीशान गॉन बोल्ड हो गए। इख्तिताम यॉर्कर के साथ इस ओवर में पहले ओवर में ही शेजान ने पहली विकेट हासिल कर ली है, पहला झटका लगा है। इसी के साथ रन चेज में ब्लू कैप्स ललहरा की टीम को जूनियर्स कहना चाहिए, जीशान बोल्ड हो गए इस खतरनाक इन स्विंगिंग यॉर्कर पर।
इन सीधे टकराई लेग स्टंप के साथ। विकेट नंबर पहला इसी के साथ गंवा दिया है 3 पर पहले ओवर की तकमील के बाद। और ये बिल्कुल भी अच्छी शुरुआत नहीं ब्लू कैप्स जूनियर्स के लिए। आइनान के साथ ही अब बैटिंग करने के लिए कौन आए हैं? Sur balasınız. Naim Rüşya umeyecek. Az surtimiz zaten tavay. Kalıca voytet. Kalıca kalıca voytet. Yavuz voytet. Muşavşet meyacın rodusumuz tavay. अब दूसरे ओवर में रॉयल 50 घंडीबाग के कैप्टन वजाहत लेफ्टी ने गेंद थमा दी है फरहान के हाथ में। पहला ओवर बढ़िया रहा टीम रॉयल 50 के लिए। शेजान ने पहले ओवर में ही ओपनर को चलता किया, जीशान आउट हो गए। अब अतर रशीद क्रीज पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। फरहान की अगली गेंद इस पार लेट खेला, इसे लेट कर कहना चाहिए, विडित थी गेंद में। और गेंद को जब तक थर्ड मैन डीप में एक बाउंस के बाद वाजिद लेफ्टी फील्ड कर लेते। बट नासिर लिख रही कि बिग फैन सर। नासिर हम भी आपके बिग फैन हैं। तजमुल और उसके अलावा वजाहत नहीं वाजिद। बट याहिया वालेकुम सलाम, याहिया आपका बहुत वेलकम। तो मैं बात कर रहा था जब इस सलामी जोड़ी उतरी थी पिछले ओवर में, मैंने कहा कि आइनान को खेलना होगा आज किसी भी सूरत में जूनियर्स ब्लू कैप्स के लिए। एक बड़ी इनिंग उनको खेलनी होगी। फिलहाल वो स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, खुद को सेट करने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। ब्लू कैप्स का स्कोर 8 हो गया है 1 विकेट के नुकसान पर। ये आज ब्लू कैप्स लेलहरा जो टीम है उनका मैच चल रहा है, सेमीफाइनल मैच है उनका तो फिलहाल की सरजमीन पर। लेकिन फेरोज रथर आज चलते बने 0 पर उन्होंने विकेट दे दिया अपना। तो फिलहाल में मुगलपुरा वॉरियर्स के साथ उनका सेमीफाइनल मैच है। और दूसरा मैच ब्लू कैप्स जूनियर्स का यहाँ इस वक्त चल रहा है होम ग्राउंड पर। गुल जावेद वालेकुम सलाम, गुल जावेद आपका बहुत शुक्रिया। एक होनहार स्पिनर ब्लड लाइन तेलंगाना के रन आउट किया बेस पे डाउन पर। अदनान रशीद ने
तो मैं समझता हूं इस तरह का रनिंग बिटवीन विकेट से थोड़ा सा परहेज करना होगा। उमर रियाज रॉयल 50 का ओनर हूं, तो उमर साहब आपका वेलकम। तजमुल लिख रहे कि आज रॉयल 50 ही जीतेगी, तो देखते हैं। स्कोर अब 9 ओवर पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर 1.4 के बाद 110 गेंदें 173 रन की जरूरत है। फरहान की अगली गेंद फुलर कर दी, फुल टॉस बनाते हुए स्क्रब द विकेट गेंद को फ्लिक कर दिया ऐनान मीर ने, और अब दूसरा रन लेने के लिए आ रहा है और कंप्लीट भी किया। बड़ी अच्छी दौड़। तो चलिए, ब्लू कैप्स का हाल बुरा हो। तुमलाल की सरजमीन पर 20 पर गिरा तीसरा भी विकेट। अभी तक फेरोज रतर, कैसर जावेद भी आउट हो गए हैं। जमीर लोन ने भी अपनी विकेट दे दी है। तो क्या फिरदौस भट्ट आए हैं बैटिंग करने के लिए? बशर और आदिल नज़ीर को पारी को संभालना होगा। वहाँ बड़ा मैच है। सरफराज पठान, फयाज अहमद हमें देख रहे हैं लाल चौक प्लेजर से, हमेशा की तरह आज भी। फरहान की इस गेंद पर फ्लिक कर दिया जो कि लेग स्टंप के काफ़ी बाहर थी। मिड विकेट पर फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन बनाने का मौका। तो दूसरे ओवर के इख्तिताम पर जूनियर्स ब्लू कैप्स ललहरा का स्कोर 13 हो गया है, 1 विकेट के नुकसान पर। ऐनान बीच मैदान पर बैटिंग कर रहे हैं। 6 रन बनाकर 6 गेंदों से, और उसके साथ ही अत्तर ने भी 2 रन बनाए हैं 3 गेंदें खेलकर। उमर रियाज, जाहिद भाई ने मुझे बोला तो अच्छी बात है अगर जाहिद भाई ने ऐसा कहा है। शॉट पेज बाउंसर सीधे शरीर पर लगी वहां अत्तर रशीद की, और अत्तर को चाहिए कि वो स्ट्राइक को रोटेट करे और ज़्यादा से ज़्यादा वो स्ट्राइक पर खड़ा कर दे वहाँ ऐनान मीर को। जीशान ने विकेट दे दी अपनी। अभी तक जीशान बाहर गए आउट होकर। अत्तर नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए आए हैं, लेकिन बहुत तेज़ बॉलिंग कर रहे हैं। रफ्तार काफ़ी तेज़ है बॉलिंग में वहाँ शेजान फयाज के। आशिक लेफ्टी ने ज्वाइन किया। आशिक साहब आपका बहुत बहुत वेलकम। बाएं हाथ के क्वालिटी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ब्लू कैप्स ललहरा के। इस बार अपील हो रही है कॉट बिहाइंड की, जोरदार बहुत तेज गेंद, शॉट डिलीवरी थोड़ा सा अंदर की तरफ आई इस बार, लेकिन टी शर्ट को छू कर गई विकेट कीपर के पास, ये मानना है अंपायर हाजिक लेफ्टी का, और बाल बच गए कॉट बिहाइंड होने से। बढ़िया गेंद रुक के पीछे शाकिर शफी का 13 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर 2.2 के बाद 182 रन्स के खदब का पीछा कर रही है। दूसरी इनिंग में ब्लू कैप्स ललहरा जूनियर्स की टीम, तीसरा ओवर चल रहा है। इस मरतबा ऑफ स्टंप से बाहर डाल दी, कट करने गए थे बैटर अत्तर मुश्ताक। अत्तर रशीद बीट हो गए। डारकोट अमलाल ज्वाइन कर चुके नूरपुरा त्राल से हमारे रेगुलर व्यूवर। डार फरहान इनायत, शब्बू जी शब्बू। हर खिलाड़ी मैदान में सरगर्म, उमर बोले में सरगर्म। बहुत खूब। आदर रसूल साहब नारबल से देख रहे हैं। उठता बा शॉट, मिड ऑफ के फील्डर जा रहे हैं कैच करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा दूर रही उनसे। मुश्किल था ये मिड ऑफ फील्डर फरहान के लिए, और इसमें स्ट्राइक रोटेट हो गया और अब अधर फॉरन पर नजर आ रहे हैं। स्ट्राइक अब ऐनान मीर के पास है। ऐनान ने अभी तक 6 रन बनाए हैं, 6 गेंदें खेल कर रहे हैं बॉल, वो खेल रहे हैं। तीसरा ओवर 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। रिकॉर्ड रन रेट 9.69। करंट अभी बिलो 6 है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आकिब भट्ट और नासिर भट्ट का, जो कि इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर्स हैं। ये अंडर 21 बिग बैश कप ललहरा एडिशन फर्स्ट पहली बार इस साल में नासिर और आकिब ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था अंडर 21 प्लेस के लिए। तो इस तरह के टूर्नामेंट्स होने चाहिए आगे भी। मैं उम्मीद करता हूं कि एडिशन सेकंड भी नासिर भट्ट शुरू करेंगे। भरपूर सपोर्ट रहेगा नासिर भट्ट को इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स लियाकत मंजूर और आकिब भट्ट। यासिर
नासिर मुश्ताक और लियाकत भट्ट। डारकोट कीप सपोर्टिंग कुंग-फू स्पोर्ट्स ग्लोरी। थैंक यू डार साहब। कहाँ से देख रहे हैं आप? शकील बिसाती ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम, हमारे रेगुलर व्यूअर बन गए हैं शकील साहब, आपका बहुत वेलकम। सेंट गोबियान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो एक गिलास की बहुत बड़ी कंपनी है, उसी के साथ ही डील करते हैं। नौशारा में इनका शॉप है। मिडॉन पर पहुंची सीधे गेंद और हाथों में गया अदनान रशीद के विकेट नंबर दूसरा गिरा है। इसी के साथ बिलव कैप्स ललहरा की टीम का इस बार अत्तर रशीद आउट हो गए। फरहान को मिल गई विकेट। चौथे ओवर का आगाज विकेट के साथ और अत्तर मिडॉन पर फील्डर के ऊपर से स्ट्रोक लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो टाइम नहीं कर पाया और ना प्लेस कर पाया अपने इस शॉट को लोन में उन्हीं। बट बाबू हिलाल काचरू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिलाल साहब, अगर आप फ्री है तो आप आइए इस खेल के मैदान पर। अनवर बाबा, रूफी आदिल मंजूर, लोन बुनी लगातार इस ब्रॉडकास्ट का हिस्सा है। तो 14 पर ही गिरा दूसरा विकेट। ये बिग फैन, एक बार मुलाकात हुई थी छतरगाम ग्राउंड में, तो अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर। स्टे सेफ, स्टे ब्लास्ट। अभी मुझे याद आ गया, लेकिन उस टाइम काफ़ी गर्मी थी, शदीद गर्मी थी। ये रॉयल 50 के बहुत सारे ओनर्स हैं। अभी एक उमर मुझे बता रहा था कि वो भी ओनर है, तो असल ओनर है इसके कौन? जैद वकास, और उसके अलावा दूसरे कौन है? जैद ही है अकेले इस टीम के मालिक, जिनको बड़ा मिस कर रहे हैं। कौन कर रहा है मिस? हाँ, पूरी टीम, बल्कि फैंस भी है। आउट ऑफ स्टेशन है वो इस वक्त। अब नंबर 4 पर आए हैं यासिर भट्ट, कैप्टन ब्लू कैप्स ललहरा के, और कैप्टन बोल्ड हो गए। फरहान की जबरदस्त गेंद, विकेट नंबर तीसरा गंवा दिया। इसी के साथ ब्लू कैप्स की टीम ने फाइनल मैच में रॉयल 50 गढ़ीबाग की टीम ये कैबैद ग्रे विकेट्स हासिल कर चुके हैं। बॉलर्स 1 ब्रिंग्स 2 बैक टू बैक विकेट फरहान के नाम। पहले इन्होंने अत्तर रशीद को चलता के और अब जाकर अगली गेंद पर बोल्ड कर दिया नए बैटर यासिर भट्ट को भी। तो जब इनिंग ब्रेक हुआ था, मैंने तनवीर रसूल या फिर नासिर मुश्ताक के साथ बात की। यही मैं उनको कह रहा था कि बड़ा मुश्किल है। देखिए, होम ग्राउंड है ज़रूर, आपका कंडीशंस का आपको पता है, लेकिन 182 रन्स को चेज़ करना ये बड़ा मुश्किल है। देखिए, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, रन बन भी सकते हैं, लेकिन जो शुरुआत मिली है ना, बहुत ख़राब। और अब यहाँ से नहीं जाएगी टीम रॉयल 50 गढ़ीबाग कि वो ढीलापन दिखाए। इस दबाव को अब एक्स्ट्रा दबाव में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे भरपूर। मुजफ्फर अच्छा बच्चा पंजाब से देख रहे हैं। बट बाबू, आई लव यू ब्रो, लव यू टू बाबू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप फेसबुक के अलावा यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मुझे देख सकते, फॉलो कर सकते हैं। हर दिन हम मैच आप तक पहुंचाते हैं कुंग-फू स्पोर्ट्स ग्लोरी फेसबुक पेज पर। तो कल एक नहीं 2 मैच है इंशाल्लाह। फर्स्ट मीटिंग में इनॉग्रल क्लैश ओपन टूर्नामेंट T10 कॉस्को बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट गोरीपुर एडिशन सेकंड का LIT ईगल्स मलंगपुरा वर्सेस फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब के बीच में। उसके बाद हम बागी निशात जाएंगे लेथपोरा में, जहां फाइनल मुकाबला है फ्रेंड्स 11 चरसू एक तरफ, और जो दूसरी टीम है उसके बारे में आपको अपडेट अभी दे दूं मैं। ये तजुमल बता रहे कि एडिशन सेकंड कब स्टार्ट होगा। एडिशन सेकंड भी आपकी तरफ आएगा इंशाल्लाह, आप उसके लिए तैयार रहिएगा। रॉयल 50 बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रही है इस फाइनल मैच में। ये हैट्रिक बॉल थी, मुनीब गुलजार बच गए बाल हैट्रिक बॉल पर।
तो हैट्रिक टल गई, रन मिला लेग बी की सूरत में। और अब मुनीब गुलजार नंबर 5 पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। मुनीब, अवंतीपोरा रॉयल्स वर्सेस फ्रेंड्स 11 लेथपुरा के बीच में कल एडिशन 2 कॉस्को बॉल लेथपुरा का फाइनल मैच है। तीसरे एडिशन में आप एंट्री हासिल कर सकते हैं। ये फाइन गई है गेंद, पाकिर मंजूर के लिए चेज, बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब उन्होंने गेंद को फील किया, लेकिन उसके बावजूद भी गेंद निकल गई है फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। निसार मामू, अच्छा बच्चा, आई एम डार जिया, माफ कीजिएगा, डार जिया है कौन? यू आर बिग फैन, थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर। यही चीज मुझे मजबूर करता है अच्छे काम करने के लिए। बैक टू बैक बाउंड्रीज फॉर टीम जूनियर्स बिलो कैप्स ललहरा, और ये वाला चौका नहीं बल्कि पंजा है। फयाज डार फरहान इज रियली अ जिम ऑफ फास्ट बॉलर, ही विल बी द फ्यूचर स्टार ऑफ रॉयल 50 एंड गणीबाग। ताजमुल साहब आपका बहुत वेलकम। दाऊदी पेज हमें देख रहे हैं, दाऊदी साहब आपका बहुत बहुत वेलकम। तो ग्रीन पार्क में आए हैं सीजन मार्ट काकापुरा के मालिक मिस्टर आमिर साहब, उनका हम वेलकम करते हैं। रेडीमेड गारमेंट के साथ ये डील करते बड़े टाइम से काकापुरा तहसील के अंदर। ये बकाल कम्प्लेक्स के अपोजिट में जो एक बड़ा कम्प्लेक्स है उसमें गोली निकली और गई है सीधे सलाखू के पार, पॉइंट के ऊपर से स्लैश कर दिया गेंद को 6 रन के लिए। पहला 6 कॉन्फिडेंट ऐनान मीर के बल्ले से आता हुआ 6 नंबर फर्स्ट पर ऐनान मीर। और इसी तरह की बैटिंग करनी होगी ऐनान को, जब जब विडथ मिले, जब जब कमजोर गेंद मिले उस पर प्रहार आप कर सकते हैं, आपको इजाजत है, लेकिन विकेट को बचाने की काफी जरूरत भी है आपको। अजमत ऋषि ने ज्वाइन किया है, अजमत थैंक यू। अजमत हार्ट बेच रहे हैं यतु अमान के साथ। अमान यतु की कल की बैटिंग काफ़ी शानदार थी जब इन्होंने अपनी टीम को जितवाया था वहाँ होम ग्राउंड पर। नामनगरी रॉयल्स ने मात दी थी व्हाइट कैप्स वासुरा को नामनगरी प्रीमियर लीग के एडिशन 1 के पहले मैच में। मिलकर के रफाकत के साथ तजमुल गाइड करने वाले की ज़रूरत है इसको। ये तजमुल लिख रहे हैं कि फरहान एक अच्छे बॉलर है, 2 विकेट लेकर 25 रन 1.5 ओवर में। मोहम्मद जैद ने ज्वाइन किया, जैद बिन फारूक मरन बॉय, जो कि आज गेंदबाजी से उतना खुद को बेहतर साबित नहीं कर सके, उनकी कारकर्दगी अच्छी रही नहीं, लेकिन एक मैच को उठा करके आप ये नहीं कह सकते कि उसमें टैलेंट नहीं है। कूट कूट कर भरा हुआ है उसमें टैलेंट। कमाल के फास्ट बॉलर, स्विंग तो उनको मिलता है, लेकिन आज उनकी गेंदबाजी पे मैंने देखा फील्डर्स ने साथ उनको दिया नहीं, कैचेस गिराए। जब आप किसी अच्छे बॉलर का उनकी बॉलिंग में कैच ड्रॉप करते हैं फिर वो मनोबल गिर जाता है, कॉन्फिडेंट आपका काफ़ी गिर जाता है, आप दबाव का शिकार हो जाते हैं। वही हमें देखने को मिला मोहम्मद जैद बिन फारूक की बॉलिंग में। बट याया तारीफ कर रहे हैं डैशिंग बैटर ऐनान मीर की। आर्यन आमिर, बिल्लू बाई सर जी ठीक हो क्या? बिल्लू यत्तू है, बिलाल यत्तू फ्रॉम नवनगरी। राबिया भट्ट, वालेकुम सलाम सिस्टर, आपका बहुत बहुत वेलकम। मोहम्मद जैद, थैंक यू। इसमें थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कल भी कहा जब वो लेथपोरा में इनॉग्रल मुकाबला चल रहा था कि बड़ा खुश हो जाता हूँ मैं जब मैं किसी यंग क्रिकेटर को परफॉर्म करते हुए देखता हूँ, क्योंकि मुझे अपना बचपन याद आता है। गरम खून, जोश, जुनून, जज्बा, लगन, मोहब्बत किसी काम से। जिस तरह से अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो सबसे बड़ी बात, आप दिल से खेलोगे ना तो आपको कामयाबी यकीनन मिलेगी। आपने देखा आकिब नबी
कश्मीरी बॉय जो कि आईपीएल में अब दिल्ली कैपिटल्स के साथ खेलेंगे, उनको ख़रीदा गया दिल्ली कैपिटल्स की जानिब से 8 करोड़ 40 लाख में। तो बड़ी बात है, प्राउड मोमेंट फॉर कश्मीर, खासकर ज़िला बारामुल्ला के लिए। मेहनत करो आप, इंशाल्लाह एक न एक दिन आप बड़े मंच पर परफॉर्म करोगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, दिल से खेलो आप। एहतिशाम बॉलिंग करने के लिए आए हैं, फ्लिक ऑफ द रेस्ट, लेकिन गैप ढूंढने में नाकाम रहे वहां ऐनान मीर, और 1 रन बनाने का मौका। जैद वकास, शायद ये रॉयल 50 के मालिक है। जैद साहब आप है कहाँ? ये रॉयल 50 का नाम आपने कैसे रखा, उसके बारे में ज़रा बताइएगा। रॉयल 50 एक ज़बरदस्त नाम, कहाँ से मिल गया, क्या सोचकर आपने नाम सेट कर दिया अपनी टीम को? एक गंडीबाग के है शायद आकिब डार, और वो क्यों नहीं खेल रहे इस मैच में? ये बकाल पेट्रोल स्टेशन के साथ ही आता है शायद, गंडीबाग पहू से पहले, काकपोरा के बाद, यानी कि काकपोरा और पहू के बीच में। अगर आप पुलवामा रोड की बात करें, अगर आप नामान से जाओगे तो नामान का ये पड़ोसी गांव है गंडीबाग। खतरनाक गेंद, मुनीब को बीट करके गई विकेट कीपर के पास। बट किफ़ायत, वालेकुम सलाम किफ़ायत साहब। मोहम्मद रफ़ीक वागे हमें देख रहे हैं, उमर रियाज, तजमुल, परमिशन फ्रॉम 50 RR काकपोरा। ये तजमुल ने ना अंदर की बात बता दी है। चलिए आपकी मर्जी, जो आप रखे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप कोई भी नाम सेट कर सकते हैं मेरे टीम का, क्योंकि आप टीम के मालिक हैं। आपको ये इजाज़त है, अपनी टीम को कोई भी नाम आप सेट कर दे। अगर मैं आज के प्लेइंग 11 की बात करूँ, उस पर नज़र डालूं, जो स्क्वाड खिलाया है आज रॉयल 50 गंडीबाग की टीम ने, इस गेंद के बाद आपको बताऊंगा मैं प्लेइंग 11। पहला रन अभी तक नहीं बना, मुनीब गुलजार के बैट से वो खाता खोले में अभी भी नाकाम। बिलाल नवनगरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुड लक टूर्नामेंट है जो आपने यस्टरडे शुरू किया, इनॉग्रल मैच यस्टरडे उसका हुआ था। नवनगरी प्रीमियर लीग 32 टीमों का मेगा इवेंट, विलेज लेवल पर टूर्नामेंट है। अच्छा ग्राउंड, अच्छी विकेट, सबसे बड़ी चीज़ मुझे अच्छी लगी वहाँ की मैनेजमेंट, वहाँ के लोग जो कि प्यार बांटते हैं। तो जाइए वहाँ, खेलिए, क्रिकेट को एंजॉय करिए आप। स्मोकर किंग आसिफ राम नवनगरी, सर मैं आपका बड़ा फैन हूँ। देखिए यही चीज़ मुझे मजबूर करती है अच्छा काम करने के लिए, यही तो बूस्ट होता है, इसी से मैं बूस्ट हो जाता हूँ, मेरी हौसला अफजाई हो जाती है जब आप हमें पसंद करते हैं, जब आप हमें सुनना देखना पसंद करते हैं। इसी सपोर्ट की ज़रूरत है, लगातार आप भरपूर सपोर्ट करिए हमें और हमारे पेज को, खासकर फेसबुक कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी, और यूट्यूब पर भी जाइए, वहाँ प्रोफाइल पिक्चर भी सेम होगी फेसबुक के जैसे, नाम भी वही होगा कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी, और वहाँ पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हर दिन ब्रॉडकास्ट जब हम फेसबुक पर करते हैं। ड्राइव किया, निहायत ही उम्दा टाइमिंग के साथ ऐनान मीर ने पहली गेंद पर एक्स्ट्रा कवर और कवर पॉइंट के दरमियान से गेंद की छन छना कर सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, और बुरहान ने थोड़ा सा स्माइल दे दिया, क्योंकि बुरहान खुद एक अच्छे बैटर है और इन्होंने एंजॉय किया इस शॉट को जो कि लगा ऐनान के बैट से। 36 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अदनान रशीद बॉलिंग कर रहे हैं ये पावर प्ले के आखिरी ओवर में। ये आकिब डार साहब लिख रहे थे कि ये जूनियर्स की टीम है, शायद इसीलिए कि वो आज नहीं है, उनको ये सीनियर्स लग रहे हैं। आकिब डार आ रहे हैं गेट से, 1 रन और यहाँ टीम के खाते में जुड़ता हुआ। मोहम्मद अमीन, अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से आपको प्यार। कहाँ पे हो रहा है? मुनीब आउट हो गए, स्कोर किया बगैर
चौथा झटका लगा है ब्लू कैप्स की टीम को रन चेस में। मुनीब ने खाता भी नहीं खोला और खाता खोलने पर ये स्ट्रोक रन लगाया था। इस ओवर की चौथी गेंद थी, उनके लिए छठी, और खाता खोले बगैर उनका कैच लिया कवर पोजीशन पर। बाखिर मंजूर ने अदनान को मिल गई पहले विकेट पहले ओवर में ही स्पेल के, और ब्लू कैप्स ने गंवा दिया विकेट नंबर चौथा। इसी के साथ रॉयल 50 गढ़ीबाग एक बार फिर वापस आ गई है इस मैच में, और उनका पलड़ा बारी है। लेकिन आइनान की विकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सफेवल के 4 बैटर ना भी आउट हुए हैं, ज़्यादा कुछ किया बगैर। अब सारी जिम्मेदारी है, अब सारा का सारा दरमदार इस रन चेस का आइनान मीर के ऊपर है। रतनीप और बॉय जो कि बड़ा अच्छा खेलते हैं, और आज भी अच्छी क्रिकेट उनको खेलनी होगी, आखिर तक लड़ना होगा। एडिशन सेकंड भी आपकी तरफ आएगा, आप थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा उसके लिए। अंडर 21 बिग बैश कप लेलहरा, वो भी 16 टीम्स का ही होगा। नासिर मुश्ताक और उसके अलावा साथी लियाकत मंजूर साहब टूर्नामेंट को चला रहे हैं। दोनों को बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से एडिशन सेकंड के लिए। तो 2 या 3 दिन के बाद हम उसका पोस्ट अपलोड करेंगे अपने फेसबुक पेज पर। उसके बाद पहले एडिशन की तरह इनॉग्रेशन भी होगी उसकी, तो आप इंतज़ार में रहिएगा। अब तुफैल शफी आए हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 6 की पोजीशन पर। स्मोकर किंग ने लिखा कि खाना खाया सर। देखिए, उसको छोड़िए और अपना नाम ठीक करें आप। ये नाम आपका अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। गेंद को पंच किया कवर डीप की तरफ, दौड़ लगाई जोरदार, तेज दौड़ थी शेजान फयाज की, लेकिन बाउंड्री लाइन के नजदीक पहुंचकर वो गेंद को फील्ड करने में नाकाम रहे। इख्तिताम हो गया चौके के साथ। तो पहले ओवर में स्पेल के 9 रन देकर विकेट हासिल कर ली एक अदनान रशीद ने। पावर प्ले के बाद 41 टोटल स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। स्मोकर किंग, मैं समझता हूं कि ये नाम आपको ठीक करने की जरूरत है। 10.07 रिकॉर्ड रन रेट, करंट 6.83। तो फेल 4, उनका खाता खुल चुका है। पहली गेंद पर उन्होंने, बल्कि दूसरी गेंद पर उन्होंने चौका लगाया। आइनान 23 पर बैटिंग कर रहे हैं। रॉयल 50 ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का, और इस टीम ने बनाए 181 रन, 182 रन का टारगेट फाइनल मैच में रॉयल 50 ने दे दिया ब्लू कैप्स जूनियर्स लेलहरा की टीम को। और ब्लू कैप्स ने अभी तक 4 विकेट गंवाए हैं 41 के स्कोर पर। तो स्मोकर किंग ने मेरी बात को ना पॉजिटिव वे में लिया, इसी का मैं इंतज़ार कर रहा था कि स्मोकर हटा दे, किंग आप रख सकते हैं, उससे पहले अपना नाम आप ऐड करें। आर्यन आमिर, वालेकुम सलाम। अगर आप मुझसे छोटे तो बड़े भाई जी की तरह मैं आपको ये समझा रहा हूँ। अगर आप बड़े हैं तो छोटे भाई की ये बात पॉजिटिव वे में ले लेंगे ज़रूर। रनआउट का चांस, ये रन नहीं लेना चाहिए था, काफ़ी खतरा था इसमें, और आइनान ने क्यों इस तरह का रन ले लिया ये मेरी सोच से बाहर है। परहेज़ करना होगा इस तरह की रनिंग बिटवीन द विकेट से, इस तरह का रन लेने से। यहाँ आउट भी हो सकते थे अगर डायरेक्ट पड़ जाता। वहाँ मिड ऑन पर दौड़ लगाते हुए मिड ऑफ से शेजान फयाज का पावर प्ले का खेल फिनिश हुआ है। अब 5 फील्डर बाहर रख सकती है रॉयल 50 गढ़ीबाग की टीम। और गेंदबाजी में एहतिशाम फिर से आए हैं बॉलिंग करने के लिए। उनके कोटे का दूसरा ओवर चल रहा है। फील्डिंग की जमावट एक थर्ड मैन, जहाँ वजाहत है या वाजिद लेफ्टी, माफ़ कीजिएगा, मैं तो वजाहत बोल रहा था। स्लिप में खड़े हैं बुरहान भट्ट, जो कि आज अपनी होम टीम के खिलाफ खेल रहे हैं। लेलहरा के साथ वो नहीं है, बल्कि वो आज रॉयल 50 का हिस्सा है। विकेट के पीछे है कौन? विकेट कीपर शारिक शफी। गली भी प्लेस है, वहाँ पे कौन है? मुदस्सर। डीप पॉइंट पर खुजैब। एक्स्ट्रा कवर पर ये शॉर्ट पिच गेंद को पुल कर दिया है। फाइनल लेग का फील्डर है जरूर, लेकिन गेंद उनके सर के ऊपर से निकल गई है सीधे 6 रनों के लिए।
सबकी नजरें थी इस शॉट पर और काफी डर भी गए थे वहां तुफैल शफी जब उन्होंने देखा गेंद बाउंड्री के बाहर गिरी और वो खुश हो गए। तो पहला छक्का उनके बैट से मिड ऑफ पर है शीजान फैयाज, लॉन्ग ऑन पर डीप में अदनान मंजूर, स्क्वायर लेग डीप में साहिल, फाइन लेग पर फरहान दिख रहे हैं, बॉलिंग कर रहे एहतिशाम। लेग स्टंप पर गेंद थोड़ा सा थाई पर ये गेंद टकराई लगभग और इससे बैकवर्ड पॉइंट पर जब तक मुदस्सिर ने फील्ड किया 1 रन बनाने का मौका। राजू हयाती ने ज्वाइन किया है चाड़ूरा से। आर्यन आमिर लिख रहे कि 1 मैन आर्मी मीर आइनान है, ये तभी होगा जब आज वो विनिंग नॉक खेलेंगे, जब वो जितवा कर देंगे अपनी टीम को ये मैच। तमाम नजरें आइनान मीर के ऊपर है और आइनान ने अभी तक समझदारी दिखाई है और आने वाले ओवर्स में भी इसी तरह की उनको बैटिंग करनी होगी। सातवां ओवर चल रहा है, अभी भी पहली 50 नहीं बनी है, 1 रन और 50 के लिए बाकी है। आकिब डार पहुंचे हैं ग्रीन पार्क ललहरा में। आकिब की मूंछें मुझे बड़ी पसंद है। आज वो नहीं खेल रहे हैं रॉयल 50 के टीम के साथ। वड़त मिले और इसे कट कर दिया। कमाल का शॉट गेंद की इन फ्रंट ऑफ पॉइंट फील्डर, सीधे 4 रनों के लिए। टाइमिंग और प्लेसमेंट दोनों दिखने लायक था। स्ट्रोक में आगाज इख्तिताम बल्कि कहना चाहिए इस ओवर का चौके के साथ हो गया है। तो 50 भी मुकम्मल हुई है इसी के साथ, पहली 50 रन चेस में ब्लू कैप्स जूनियर्स के लिए। मोहम्मद रफ़ीक ने हमें ज्वाइन किया है। बट रियान इस मैच को देख रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक रॉयल 50। आजिम मंतू हमारे रेगुलर व्यूवर, आजिम आपका बहुत बहुत वेलकम जुड़ने के लिए, थैंक यू। तो हम नज़र डालेंगे ये ब्लू कैप्स ललहरा जूनियर्स, तो आपको पता ही है उनका स्कोर क्या है, ये तो अभी आप ब्रॉडकास्ट में देख रहे हैं। लेकिन जो दूसरी टीम है ना, जूनियर्स नहीं बल्कि सीनियर्स ब्लू कैप्स ललहरा, तो वो कहाँ पहुंची है तुमलहाल की सरजमीन पर, उसके बारे में भी आपको अपडेट दे दे। तो अभी मैं उस पर भी नज़र डालूं। तो 65 पर 5वां भी गिरा है विकेट। ये साहिल, एजाज और आदिल नज़ीर बैटिंग कर रहे हैं। तो ब्लू कैप्स ने जो विकेट गंवाए हैं अभी तक, फेरोज 0, कैसर ने 6, जमीर के 6, आदिल नज़ीर के 19। मुबशिर रन आउट हो गए 23 रन बनाकर। आने वाले बैटर्स में ना इशफाक ऋषि, इशफाक लोन, किफ़ायत लोन और फिरदौस इस्लाम ही अब बचे हुए। 71 रन बने हैं, 5 विकेट आउट हुए हैं। 12वें ओवर का खेल चल रहा है। मगलपुरा वॉरियर्स के खिलाफ इनका आज सेमीफाइनल है तुमलहाल प्रीमियर लीग का। $55 हो गया है स्कोर। स्पार गेंद को चिप किया लेकिन फील्डर काफी पीछे, लॉन्ग ऑफ डीप में उनके पास गेंद जब तक पहुंची 3 बाउंस के साथ 1 रन बनाने का मौका। बैनान सामना कर गया अदनान का, बैकफुट पर गए, अच्छी गेंद नीचे रहती हुई इसे सीधे बैट के साथ ही पुश किया मिडऑन पर। इस ओवर में अभी तक 4 गेंदों से ना 4 सिंगल्स आए हैं, यानी कि स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं तुफैल और उसके साथ ही। ये पेडल स्विप लगा दिया, फाइन की है गेंद, लेकिन फरहान ने लगभग पहले ही देखा था जब बल्लेबाज ने वो शॉट लगाया, इसीलिए दौड़ लगाकर उन्होंने फैलक डीप में गेंद को फील किया। 1 रन का और इजाफा स्कोर में हो गया। 58 बढ़ता हुआ 4 विकेट के नुकसान पर 8वें ओवर में।
ये मिडल स्टंप पर गेंद थी, इसे आइनान ने बैक टू द बॉलर ड्राइव किया। स्ट्राइक अगले ओवर में तुफैल के पास ही रहेगा। आइनान नॉट आउट 30 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 22 गेंदें उन्होंने फेस की है। अब 12 ओवर बचे हुए, यानी कि गेंदें अब 72 आपके पास है और 72 गेंदों से आपको रन्स कितने चाहिए ये भी अपडेट आपको दे देंगे हम। 124 रन्स की भी ज़रूरत है। यावर गुल आइनान विल बी द की फैक्टर फॉर ब्लू कैप्स। आइनान के ऊपर सारे नज़रें हैं। यही सब लोग बता रहे हैं कि आइनान को आज खेलना होगा, आज नहीं तो फिर कब। उनके लिए एक टफ टास्क है। तजुम्मल लिख रहे हैं कि मुकाबला ब्लू कैप्स से दूर जाता हुआ। अब बुरहान को आजमाया है वाजिद लेफ्टी द कैप्टन ऑफ रॉयल 50 गणीबाग ने, जो कि खुद फाइन लेग पर खड़े हैं और बुरहान स्पिन बॉलिंग करने के लिए आए हैं। पहली गेंद डाउन द लेग साइड, फाइन लेग के फील्डर को बीट करने की कोशिश तुफैल शफी की, लेकिन हाजिक लेफ्टी ने वाइड बॉल करार दे दी है। ये गेंद तो डॉट डिलीवरी के साथ, ये वाइड के साथ ही आगाज। एक और वाइड। जी हाँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बिग बैश कप ललहरा एडिशन फर्स्ट अंडर 21 के दोनों ऑर्गेनाइजर्स का, नासिर मुश्ताक और उसके अलावा लियाकत का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। लियाकत को राजबट भी बोलते हैं। ये इंदर के राजबट नहीं है बल्कि ये ललहरा के राजबट है। तो बोल्ड होने से ना बाल बच गए तुफैल शफी। ये तुफैल बार बार शफल कर रहे हैं। 60 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। बुरहान भट्ट ने बैटिंग भी काफ़ी अच्छी की आज इस मैच में। अब बॉलिंग किस तरह की वो करेंगे ये देखना होगा। पहला ओवर उनके कोटे का 2 रन अभी तक वो दे चुके हैं। इस बार के फाइन लेग फील्डर के सर के ऊपर से और हासिल कर लिया चौका। 1 बाउंस तेजी के साथ ये लगभग चौथे स्टंप पर आकर इस गेंद को राह दिखा दी। तुफैल अब 18 पर पहुंच गए हैं और 64 हो गया है इस बीच स्कोर ब्लू कैप्स की टीम का। ऑफ स्टंप पर नीचे रहती हुई गेंद तुफैल ने गेंदबाज की तरफ ही से वापस खेला। इस पर लगाए नाराज कट करने के थे, किस्मत ने साथ दिया। अभी भी एक गेंद आनी बाकी। अभी तक 7 रन बने हैं इस ओवर में, 2 वाइड, 1 चौका, 1 सिंगल। 65 हो गया है स्कोर। 4 विकेट के नुकसान पर 182 रन के हदफ का पीछा कर रही है ब्लू कैप्स की टीम इस फाइनल मैच में। रॉयल 50 गणीबाग के खिलाफ। गणीबाग ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। 20 ओवर खेलकर इस टीम ने 9 विकेट गंवाकर 181 बोर्ड पर लगा दिया और 182 रन का टारगेट, जिसमें अभी तक 9 ओवर हो चुके और 66 रन बने हैं। विकेट 4 गिरे हैं। तुफैल और आइनान के बीच में यह पार्टनरशिप पनप चुकी है 5 विकेट के ऊपर, जिसकी ज़रूरत है ब्लू कैप्स की टीम को। 4 जो बैटर अभी तक आउट हुए हैं, यासिर 0, उसके अलावा जीशान ने भी शायद 1 रन बनाया, जबकि ब्लू कैप्स की तरफ से जो आउट हुए हैं अभी तक बैटर्स, 2 और जो आउट हुए हैं उनका नाम अभी अपडेट करेंगे आपके साथ। मुनीब गुलजार, माफ़ कीजिएगा, वो भी खाता खोले बगैर। पहली गेंद बड़ी ज़बरदस्त, इससे बैट और पैड को एक साथ मिलाते हुए गेंदबाज की तरफ ही खेला। अदनान, ये अपील हो रही है जोरदार स्टंपिंग की, लेकिन अंपायर लियाकत मंजूर ने नकारा, नॉट आउट करार दे दिया है आइनान मीर को, जो कि बाहर निकले थे, लेकिन गेंद थोड़ा सा शॉर्ट कर दी थी। अदनान मंजूर ने उसे मिस किया, विकेट कीपर ने गिलिया बिखेर दी, लेकिन अंपायर लियाकत का मानना है कि ये बल्लेबाज लाइन के अंदर वापस आ गए, तो किस्मत ने साथ दिया आइनान को। अब आइनान स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं अगली गेंद का।
इस बार कैच गिरा दिया फॉलो थ्रू में ही। अदनान मंजूर ने, अदनान रशीद ने बल्कि, कि बॉलर्स बैक ड्राइव खेला था हवा में, तो किस्मत भरपूर साथ दे रही है आइनान मीर को। 33 रन बनाकर वो नॉट आउट है। 26 गेंद उन्होंने खेली है। 10वें ओवर का खेल चल रहा है। अदनान कोटे का तीसरा ओवर डाल रहे हैं और अदनान के सामने बड़ा मुश्किल हो रहा है खेलना आइनान मीर को। 16 रन देकर 1 विकेट उन्होंने हासिल की है अभी तक, अगर मैं अदनान की बात करूं। और आखिरी गेंद भी अभी आनी बाकी है। अभी तक 2 रन बने हैं इस ओवर में। ये जोरदार हिट किया डाउन द ग्राउंड, लेकिन अच्छी फील्डिंग लॉन्ग ऑन डीप में गेंद को रोका गया और 1 रन बनाने का मौका। तो कमेंट्री बॉक्स में हम वेलकम करते हैं द ग्रेट गुलाम हसन काकापुरी साहब का, जो कि एक्टिव रहते हैं अपने यूट्यूब, फेसबुक या उसके अलावा इंस्टाग्राम पे। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और आज भी वो पहुंचे हैं। ये काकापुरा काकापुरा से इनका ताल्लुक है, लेकिन पड़ोसी गांव है इनका ललहरा। शौक से आते हैं और आज भी वो आए हैं इस मैच को देखने के लिए। एक सरपंच काकापुरा के मोहम्मद रफीक पूरा ग्राउंड आया। ये मोहम्मद रफीक साहब क्या लिख रहे हैं, इनकी बात मेरे सर के ऊपर से चली गई है। तो 10 ओवर हो गए पूरे, 69 रन बने हैं। अब 60 गेंदों से 113 रन की जरूरत है। बुरहान की पहली गेंद को क्या पल, फ्लैट की गेंद और 6 नंबर पहला इस ओवर का। पहली गेंद पर बुरहान ने खाया छक्का, हॉफ ट्रेकर थी, गुम कर लिया पुल शॉट जोरदार तरीके से और बल्ले के बीचों बीच लेते हुए याड़ा बल्ला चलाया। रन मिल गए 6 और 40 हो गया है स्कोर इंडिविजुअल अमीर ऐनान का इस छक्के के साथ 30 गेंदों से। उनसठ गेंदों से अभी भी 107 रन की जरूरत है। बुरहान अपने कोटे का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। यह ओवर पिच मिली और इसे फ्रंट फुट पर आकर ड्राइव किया। किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। गेंद की सीधे कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर। दूसरा भी चौका निकलता हुआ आइनान मीर के बल्ले से। एक पहली हाफ ट्रेकर, दूसरी ओवर पिच। अब तीसरी गेंद किस तरह की होगी। आइनान तैयार सामना करने के लिए। 44 रन बनाकर वो नॉट आउट है। 79 हो गया स्कोर। ये तेज थी ऑफ स्टंप से बाहर और इसे कट करने गए थे आइनान मीर, लेकिन वो कामयाब हुए नहीं। गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। ये डॉट डिलीवरी कर दी बुरहान ने। इस बार किस्मत ने दिया साथ। फिर से अगले कदम पर आकर ड्राइव करने की कोशिश, लेकिन थर्ड मैन की तरफ ये चौका मिलता हुआ आइनान मीर को। आइनान को ये बात समझ आ गई है कि उनको किस्मत बड़ा साथ दे रही है। पिछले ओवर में कैच गिरा, उससे पहले मिस किया था वहां स्टंप भी, स्टंपिंग का चांस। तीसरा चौका इस ओवर का, बल्कि दूसरा ही चौका, माफ कीजिएगा, वो पहला तो छक्का लगा था। इस मरतबा अलोंग द ग्राउंड पुल किया गेंद को मिड विकेट डीप पर। जब तक इनको फील्ड किया जाता 1 रन बनाने का मौका। और इस स्ट्रोक से काफी नाखुश लग रहे हैं, बल्कि अपने आप से। मीर ऐनान अब 49 पर पहुंच गए हैं। तुफैल सामना करेंगे आखिरी गेंद का। तुफैल को मिल गई शॉर्ट गेंद, उन्होंने पुल किया इसे फरहान के पास कैलर डीप में। ये ओवर बुरहान का महंगा रहा, जिसमें बुरहान ने 2 सिंगल्स, 2 चौके और 1 छक्का भी खाया। 16 रन बने इस ओवर में। तो 11वें ओवर में ठीक ठाक रन बने। 11वें ओवर के बाद 85 बिलव कैप्स जूनियर्स ललहरा का स्कोर और उनके 4 आउट हुए विकेट। अगर मैं इस पार्टनरशिप की बात करूं, ये जो 5वें विकेट के ऊपर अभी तक पनपी है, तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा। हम क्रिक हीरोज में देखते हैं कि कितनी ये पार्टनरशिप बड़ी अभी तक बनी है और कितने रन्स की, वो भी हम आप तक अपडेट पहुंचाएंगे।
थोड़ा सा आपको सब्र से काम लेना होगा। एसएन ऑटोमोबाइल्स आपका वेलकम। शेडी ज्वाइन करने के लिए थैंक यू शेडी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये अंडर 21 बिग बैश कप लहरा एडिशन फर्स्ट का फाइनल मैच इस वक्त चल रहा है। तो स्कोर कार्ड पर हम नजर डालेंगे। व्यू फुल स्कोर कार्ड अभी अपडेट होगा। 11वें ओवर के बाद 85 बिलीव कैप्स का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। अब गेंदबाजी में फरहान फिर से आए हैं फास्ट बॉलर बॉलिंग करने के लिए और पहली गेंद वाइड का इशारा आता हुआ हाजिर लेफ्टी की जानिब से। जीशान ने 1 रन बनाया, ऐनान मीर नॉट आउट 49, अत्तर रशीद ने 3, यासिर के खाते में कुछ भी नहीं और मुनीब गुलजार भी स्कोर किए बगैर आउट हुए। 37 पर गिरा था चौथा विकेट। तो कुल मिला के अभी तक 40 से ज़्यादा रन्स बने हैं इस पार्टनरशिप में और वो छठे ओवर में विकेट गिरा। सारे के सारे विकेट्स गिरे हैं पावर प्ले के ही ओवर्स में। पहला गिरा पहले ओवर की आखिरी गेंद पर, दूसरा चौथे ओवर की पहली गेंद पर, तीसरा फिर चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर और फिर चौथा गिरा छठे ओवर की चौथी गेंद पर। शेजान ने 2 ओवर में 4 रन देकर 1 विकेट हासिल कर ली। फरहान ने 2 ओवर डाले, इससे पहले 26 रन देकर इन्होंने 2 विकेट हासिल कर ली। एहतिशाम ने 2 ओवर डाले, 13 रन दिए। अदनान ने 3 ओवर में 17 रन दिए, 1 विकेट उन्होंने हासिल कर ली। और बुरहान ने 2 ओवर में 24 रन दे दिए हैं, विकेट लेस वो रहे। अभी तक रॉयल 50 की जानिब से अदनान ने स्कोर किए थे 6, बाकिर ने बनाए 63, बुरहान के 30, शाकिर शफी कोई नहीं 43, शेजान फयाज के, सुहेल फारूक के 3, 13 वाजिद लेफ्टी स्कोर किए बगैर आउट हुए। एहतिशाम बशीर ने 5 रन बनाए। ये आसिफ चाय ढूंढ रहे हैं, चाय तो मिलेगी नहीं और ना पानी मिलेगी अब आसिफ साहब को, क्योंकि आसिफ अभी सो रहे थे जब काम के टाइम पे मैंने उनको बुलाया था। फरहान बॉलिंग कर रहे लगातार, इस पार विडत मिले और इसे कट कर दिया डीप। पॉइंट के फील्डर ने डीप कवर तक पहुंचकर इस गेंद को फील्ड किया। नींद भी तो जरूरी है। 1 रन बनाने का मौका और दिन में सोना गलत है आसिफ साहब। मुझे मालूम, मगर मुझे तो आती नहीं, क्या करेंगे। ये आसिफ बता रहे कि रात को नींद नहीं आ रही है इनको। 50 अप ऐनान मीर इन 37 बॉल्स। तुफैल 21 पर बैटिंग कर रहे हैं। अगली गेंद को तुफैल ने पुल करने की कोशिश की, गेंद बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं। ऐनान ने 5 चौके लगाए, 2 छक्के, 135 की स्ट्राइक रेट। कामरान रियाज लिख रहे कि शाबाश मीर ऐनान। कामरान आज नहीं खेल रहे इस टीम में। मीर आदिल तेलंगाम से बता रहे कि टर्निंग पॉइंट ऐनान ही होगा। क्या ऐनान ने 50 बनाए हैं, इससे काम होगा नहीं, इससे बात बनेगी नहीं। यहाँ से ना आपको और 50 जोड़ने होंगे, ज़रूरत भी है। अभी भी रन्स 48 गेंदों से 93 आपको और चाहिए। फरहान की बॉलिंग, लेकिन फरहान का ये तीसरा ओवर स्पेल का काफ़ी बढ़िया रहा। इसमें फरहान ने 4 ही रन कंसीड किए। तो 12वें ओवर के बाद 89 बिलीव कैप्स का स्कोर रन चेस में फाइनल मुकाबले में और उनके 4 विकेट आउट हुए हैं। जब 14वां ओवर शुरू होगा हम फिर से आपके पेशी खिदमत होंगे। उससे पहले हम ले लेंगे वक्फा। आप बने रहेगा इस ब्रॉडकास्ट में। उमर भाई आसिफ सुबह मेरे वहाँ 83 से बनी ना घर या नहीं PTV स्पोर्ट्स PTV नेशनल क्रिकेट दुनिया मैच चलान बिग बैश दुबई माज नई डेवलपमेंट प्लेयर बे खबर वुचान 10 दिसंबर तो जनवरी गई मुश्किल
मुश्किल हैंडीकैपर्स शुरस मज नचान मुश्किल बच्चों सारी मैचान नजदीक तवे तोरस मौसम क्या असल मौसम ठीक पे ना बारिश अमे सत मिलो आसिफ चाय चाहिए ना इसमें नहीं है ना, है चाय है इसमें, मगर कल तो फिर धोना पड़ेगा। दोनों मैं नहीं पीऊंगा। पीना तो ना ना तुम्हारे लिए। ये कहते मैं किसी को फोन करूंगा। हाँ वालेकुम सलाम शकील साहब कत गर कस बत दिवान ना मे पानस गर कर फोन दप खेवन बतस स्पेशल सब्जी बत नब्बे रन बने हैं, 4 आउट हुए हैं पाराशरिया 3 के बाद। ऐनान बैटिंग कर रहे क्रीज पर 50 रन बनाकर। 44 गेंदें अभी भी। मैं तो पता ना आगे तो आगे आगे तो चिकन से बोलो गेंदों से बोला मजे टॉप पर। हाँ दूर मकान दिया ओवर पिच मिली, वो भी ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर और से ड्राइव किया खूबसूरती के साथ। गेंद निकल गई है विद नो टाइम कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। ऐनान के बल्ले से निकलता हुआ एक और चौका। 39 गेंदें खेलकर, बल्कि 40 गेंदें खेलकर ऐनान का स्कोर अब 54 हो गया है। एहतिशाम बॉलिंग कर रहे हैं, फिर से स्विंग किया था बाजुओं को, लेकिन इस दफा कनेक्शन हुआ नहीं। गेंद और बैट के बीच में गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास। और ये नो बॉल थी जिसपे चौका लगा और अगली गेंद फ्री हिट थी, जो कि जाया कर दिया ऐनान मीर ने। ऐनान अब सामना करेंगे 13वें ओवर की आखिरी गेंद का। इसमें विड़ित थी जरूर और पैर चले नहीं, बल्ला तो चलाया था स्ट्रोक के लिए। इनकी विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के मीर उबैद नसीर हमें देख रहे हैं। My friend Ayan is a big fan of Virat Kohli, but he playing like Babar Azam today. Dashing lefty हमें देख रहे हैं रतनीपुरा से। मीर आदि आदिल अमर भाई, लव यू टू आदिल साहब, गन फास्ट बॉलर ऑफ ब्लड लाइन तेलंगाम देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। 13 डन, 95 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। गुलाम हसन साहब से रिक्वेस्ट कि एक बार हमारे ब्रॉडकास्ट में ज्वाइन करें, क्योंकि हमने माइक दूसरी अब यूज़ कर ली है, तो मुझे आप अपडेट दे देंगे ब्रॉडकास्ट में अपने मोबाइल से चेक करके। आप वॉइस के बारे में बताइएंगे, तो वॉइस के बारे में बताइएगा। दूसरा माइक्रोफोन मैंने अमल में लाया है, तो अभी उसके बारे में मुझे अपडेट चाहिए, जो कि 2 दिनों से नहीं चल रहा था। मैंने अभी ट्राई किया तो अभी उन्होंने काम करना शुरू किया है। तो मुझे डर है क्या वॉइस आप तक अच्छी पहुंच रही है, सॉलिड वॉइस आप तक क्या आ रही है, उसके बारे में आप मुझे ज़रूर अपडेट दे देंगे। बल्कि अब मैं खुद ही चेक करूँगा। मैंने अभी ट्राई किया तो अभी उन्होंने काम करना शुरू किया है।
तो मुझे डर है क्या क्या वॉइस आप तक अच्छी पहुंच रही है? थैंक यू। सॉलिड वॉइस आप तक क्या आ रही है? आइनान ने गेंद को लॉफ्ट कर दिया है, खतरे में है आइनान, लेकिन ये सेक्स मिल गया आइनान को लॉन्ग ऑन के ऊपर से, इस गेंद को दे मारा है। 100 के पार ब्लू कैप्स का स्कोर और 60 रन बनाकर आइनान नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। 43 गेंदों से आकिब नबी सुकून, आपकी आवाज में उमर भाई। आकिब साहब ये आपकी सोच है, आपका नजरिया है। चलिए थैंक यू आकिब, नहीं खेल रहे आज इस टीम में रॉयल 50 गणिबाग में, लेकिन वो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं यहाँ पे। राइज एंड शाइन ब्रो, थैंक यू, यू टू डियर ब्रदर। रन आउट का चांस रॉयल 50 ने गवा दिया फार एंड पर, तो फेल शफी बच गए बाल बाल रन आउट होने से। स्कोर 104, 78 रन की जरूरत है। एंड गेस्ट ट्रीटमेंट फ्रॉम द वेट ऑफ आइनान मीर, डाउन द ग्राउंड हिट लगा दी जोरदार, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए इस गेंद को मार दिया है 6 रनों के लिए। आर्यन आमिर बाय पार्टनरशिप कितना किया पार्टनरशिप, ऑलमोस्ट 37 पर चौथा गिरा था, आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं। इस ओवर में अभी तक 2 छक्के लगे हैं। बैकफुट पर मारा गया शॉट तेज, लेकिन स्क्वायर लेग पर फील्डर के पास गेंद पहुंची। आइनान तेजी के साथ 70 पर पहुंच गए हैं। 8.02 करंट रन रेट, 37 में 71 रन चाहिए ब्लू कैप्स की टीम को मैच जीतने के लिए। अब स्लॉग तो कर दिया है, लेकिन इसमें वो ताकत दिखी नहीं स्ट्रोक में, तो फैल शफी को 1 रन मिल गया है। 37 पर गिरा था चौथा विकेट, उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते 63 और 63 12 कितने हो गए, 63 10 73 75 रन की पार्टनरशिप पनप चुकी है इस विकेट के ऊपर। मीर आदि लिख रहे कि एससीसी तो बढ़ गया, यानी कि शाहीनों ने भी घुटने टेक दिए कॉयल प्रीमियर लीग के टूर्नामेंट के अंदर। वानी हिलाल हमें देख रहे हैं, मुंशी जी वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत वेलकम। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस। 75 रन की पार्टनरशिप मौजूदा नॉट आउट तुफैल और आइनान मीर के बीच में बनी है। अब 36 में चाहिए 70 रन रॉयल 50 गणिबाग के लिए। काफ़ी मुश्किलातों का उनको सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये पार्टनरशिप दर्द सर बनी हुई है। बिग बैश T20 कप अंडर 21 लेलर एडिशन फर्स्ट का ये फाइनल मैच अपने शबाब पर है, अपने पूरे जनून पर है। दोनों टीमों में यंग क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, तो इसीलिए लड़ाई काफ़ी खास है। गर्म खून दोनों टीमों के खिलाड़ियों में, नौजवानों का जोश, जुनून, जज्बा। और बुरहान ने अब मन बनाया है फास्ट बॉलिंग करने का। इससे पहले स्पिन बॉलिंग कर रहे थे, फुल टॉस बनाकर इनको ड्राइव किया है पॉइंट फील्डर के लिए चेज, और डीप पॉइंट पर जब तक उन्होंने गेंद को फील करके वापस भेजा, उससे पहले 1 रन बनाने का मौका। स्कोर अब बढ़ता हुआ आगे 114 पर पहुंच गया है। इस डबल के साथ इस गेंद पर डबल मिल गया। गुलाम हसन का कपूर हमें देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। मीर उबैद नसीर इस मैच को देख रहे हैं। उबैद लेफ्टी पार्टनरशिप टूटी, बुरहान ने विकेट निकाल के दी। बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई तुफैल शफी के बुरहान की गेंद पर कैच आउट हो गए कॉट बैंड की सूरत में। शाकिर शफी का यह बढ़िया कैच। तो चलिए इसी के साथ 77 रन की ये बड़ी लंबी पार्टनरशिप टूटी, बड़े टाइम के बाद विकेट मिला 5वां। 37 पर चौथा गिरा था विकेट, उसके बाद तुफैल शफी ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, वहाँ बड़ा अच्छा साथ उन्होंने दिया आइनान मीर का, लेकिन यहाँ बुरहान के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए। 5th वन गॉन। तुफैल शफी bites the dust. Tufail departs after scoring 27 runs.
अब 34 गेंदों से 68 रन की ज़रूरत है। बुरहान अपने कोटे का तीसरा ओवर डाल रहे हैं और बुरहान ने कोटे के तीसरे ओवर में अहम विकेट दिला दी अपनी टीम को। एक बड़ी कामयाबी से उन्होंने हमकिनार कर लिया अपनी टीम रॉयल 50 गणिबाग को। और अब अफाक हुसैन आए हैं बैटिंग करने के लिए। मीर ऐनान का मोबाइल शायद कोई यूज़ कर रहा है, इसीलिए नौबैद नसीर को उन्होंने यहाँ रिप्ले किया है इस ब्रॉडकास्ट में। आर्यन आमिर, रूफी वेल्डन, शाकिर शफी। 15वें ओवर का खेल चल रहा है। 114 पर गिरा 5वां विकेट। बुरहान पहली विकेट हासिल कर चुके हैं, लेकिन ऐनान मीर एक बड़ा विकेट अभी भी क्रीज पर ही है ब्लू कैप्स ललहरा के लिए। और ये पार्टनरशिप जो तोड़ी ना, ये ललहरा से ही इनका ताल्लुक है। बुरहान भट्ट जो कि अपनी होम टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं। नूर मोहम्मद भट्ट रतनीपुरा से हमें देख रहे हैं, बट मार्बल से। अफाक हुसैन 7 नंबर पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। पहली गेंद स्टंप्स को कवर करते हुए मिडल स्टंप पर गेंद थी, ओवर पिच स्लो ओवर और इसे हल्के से कवर्स पर खेला जहां गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन बनाने का मौका इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों के पास था। 115 हो गया है स्कोर। अभी भी 67 रन की जरूरत है। इनिंग का ये 14वां-15वां ओवर चल रहा है। 33 में 67 चाहिए। आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, बताइएगा ज़रा आप इस मैच के बारे में। अपनी प्रेडिक्शन आप देख सकते हैं। ऐनान अभी भी नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं 69 रन बनाकर 46 गेंदों से। बुरहान चले इस ओवर में अगली मरतबा। इस बार ओवर पेच बनाते हुए गेंद को उठा दिया। लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव, 1 बाउंस, डीप लॉन्ग का बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। फुलर लेंथ की गेंद गलती कर ली, वो भी स्लोवर और इसे पिक किया और जड़ दिया चौका ऐनान ने एक और। ऐनान अभी भी तैयार है इस मैच को जीतने के लिए। 73 ऐनान का स्कोर, लेकिन अभी भी जीतने के लिए जो रन्स चाहिए वो 63-32 गेंदों से। बुरहान की ये 5वीं गेंद हॉफ ट्रेकर शरीर पर आ रही थी, इसे पुल कर दिया मिड विकेट डीप में। 1 रन और यहां टीम के खाते में जुड़ता हुआ। 120 हो गया है स्कोर, 120। नूर मोहम्मद भट्ट आपका बहुत बहुत वेलकम। अब आखिरी गेंद का सामना करेंगे यहाँ अफाक हुसैन। अफाक ने फुल टॉस पर किया ड्राइव, लेकिन सीधे कवर्स पर फील्डर के पास शेजान फयाज ने थ्रू किया, लेकिन वो स्टंप्स के सामने आ गए बैटर अफाक। अचानक से उनको पता ही नहीं था, थ्रू आया और ये गेंद आखिरी डॉट होगी इस ओवर की। 15 ओवर के बाद 120, 5 विकेटों के नुकसान पर 182 रन के हदफ का पीछा कर रही है और अभी भी 62 रन दूर है जीत से। 30 गेंदें 62 रन, ये इक्वेशन अब रह गया है इस फाइनल मैच में ब्लू कैप्स ललहरा जूनियर्स के लिए। कश्मीरी कम्युनिटी भी सब पानी जबान पे जिंदा, मगर उनको टाइम नहीं मिल रहा है कश्मीरी बोलने में। फिर कोशिश करो, चल काम गसान। कश्मीर तो टफ है। ब्रोट पन बचपन दौर तेल तथस मज वन कश्मीरी कम्युनिटी फुटबॉल क्रिकेट गसान पे तम वक्त कन मैच वुचन। कश्मीरी कम्युनिटी इतनी नबर पन जबान पंजाब या तमिलनाडु पन जबान इस्तेमाल कर सही। सर्दी मज थोड़ा मुश्किल नसल कर नफर अक्स तैयार यम कश्मीरी कम्युनिटी बनान, लेकिन मंचान कश्मीरी गस मंचुन बिल्कुल कहें बाकी स्टेटन में मंचान। ललहर ग्राउंड वारिया असल बे सड़क पे सहूलियत वन
ये तो शाने में खोटे कितना Yes. खोड़ना Honest. ऐसा मुश्किल है नहीं मुश्किल आई कहना है कि ये में कुछ ज़ाय मुश्किल ज़ाय दफान बच्चों में बात कर फोन फ्रेश बोतल भी बच्चों ने किया ये ना इसमें सुबह सुबह आसिफ चिमोई आई हम तो नहीं फोन में तो गॉड खेजन बात आई तो रोजन आई यम कम हस हम गातो खानदार रिसेप्शन मुलाजिम पलान अच्छा उस बरादरी है ये मस्त लटपट बरादरी अच्छा ठीक मगर कौन सी सोन जान कर वो तो तो सोचन देना पर सपोर्टर जरी क्या करो इक्वेशन को जरूर कट सो हाजू नो मान सर हेलो आसिफ मान सर आदो तो कन लगो पन गला क्या बोलो मन शांति कुछ भी कर रहे नो बॉल कर दी यहाँ एहतिशाम ने उनके कोटे का आखिरी ओवर चल रहा है 55 रन्स की ज़रूरत है 28 गेंदें बची हुई है आइनान 79 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं फ्रीड गेंद पर आइनान बीट हो गए फुलर गेंद थी लेकिन गिरने के बाद ये गेंद थोड़ा सा बाहर की तरफ निकली और ये फ्रीड बॉल पर बड़े हिट की तलाश की थी आइनान मीर ने लेकिन वो कामयाब हुआ नहीं 182 रन्स का टारगेट सामने है ब्लू कैप्स लहरा रखे और आइनान अभी तक एक लोते बल्लेबाज जिन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की है ये तो बड़ी ज़बरदस्त गेंद विकेट कीपर से भी रुकी रही एक्स्ट्रा बाउंस देखने को मिला तो अजान हो गई है शुरू पास मस्जिद में हम हमेशा वक्फा लेते और आज भी ले लेंगे वक्फा अजान के बाद आपके साथ मुलाकात करेंगे थैंक यू ठीक है बस ठीक तो करना है बंदा ये कोई सोच रहा Russell Bowler. ज़रा ही भाई ऐसे ज़ाई की उस तरह ही समझी क्या कर रहा सुबह ना हम कर सो पागल क्या हम कोई ने कवर करें ठीक दे मिसाल रस्ते रान और दे जो हो करीम शायद नहीं टास रहा क्यों अदाची बांध सेंसर मत खराब वो बहुत निमिषम तो शो
का यार बॉलिंग असर yang perainan aku juga di peluang yang bos nah ini kialas ke apa masa sudah lo saya masih penasaran sih Bukan karena mazhar baik. oh betul juga betul Zaten de sen bazımız. oh yukni tadi bawah geçene yukni tadi söyledi Çakam. Şimdi müezzini. Şimdi müezzini. Aman da sen ben taktik kalıp Ali. आइनान का एक और चौका और इसीलिए अब 136 हो गया है स्कोर। 85 रन बनाकर आइनान अकेले ही लड़ रहे हैं रॉयल 50 गणीबाग बॉलर्स के खिलाफ। ब्लू कैप्स जूनियर्स ललहरा की टीम के लिए 5 रन अब 20 गेंदों से 46 रन की जरूरत है। गेंदे 20 रन है 46। इसके बाद ना शेजान का एक और ओवर आना बाकी है। अब आइनान को बड़े हिट लगाने ही पड़ेंगे। ये बल्ले के बीचों बीच इनसाइड ऑफ स्ट्रोक ये भी गई है। एक और 4 देकर आइनान मीर को द ग्रेट आइनान मीर रत्नीपुरा से इनका ताल्लुक है। हावी दिख रहे हैं इस ओवर में। शेजान फयाज के खिलाफ 2 चौके लगातार 2 गेंदों पर, लेकिन ये वाला काफ़ी डैशिंग 4 था। 89 हो गया है आइनान का स्कोर। 19 गेंदों से 42 रन की ज़रूरत है। आखिरी गेंद अब शेजान डालने के लिए और ये डॉट डिलीवरी देखने को मिली, इस पर रन मिला नहीं। शेजान काफ़ी खुश लग रहे हैं। अब गेंदें रहेगी 18। ब्लू कैप्स को अभी भी 40 से ज़्यादा रन्स की ज़रूरत है। 182 रन्स का टारगेट है, उसमें आइनान मीर 89 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 58 गेंदों से आफाक ने 4 रन जोड़े हैं। 14 की औसत से रन्स बनाने हैं। तो अपनी राय का आप इजहार कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि रॉयल 50 को ही मौका है ज़्यादा इस मैच को जीतने का, क्योंकि अगर आइनान की विकेट गिर गई फिर तो दिक्कत बड़ी होगी इस मैच को जीतने में ब्लू कैप्स की टीम को। और आइनान का क्रीज पर रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारा का सारा दरमोदार तमाम नज़रें हैं अब आइनान मीर के ऊपर ही, क्योंकि इस मैच का फैसला वही कर सकते हैं बेहतर। टीम ब्लू कैप्स जूनियर्स ललहरा के लिए, लेकिन चाहेगी वहाँ रॉयल 50 गणीबाग की टीम भी, उनके बॉलर्स भी, कि वो आइनान की विकेट हासिल करें। इन 3 ओवर्स में 1 ओवर शेजान का बचा हुआ है। शेजान ने इस पिछले ओवर में 2 चौके खाए। उसके अलावा सिंगल भी आया। तो 3 ओवर में शेजान ने 1 विकेट लेकर 15 रन दे दिए हैं। गेंदे 18 रन है 42। अगर ये मुकाबला जितवाना है ना ब्लू कैप्स की टीम को, तो आइनान को ही जिम्मेदारी लेनी होगी। आइनान को ही दावा बोलना होगा। बुरहान के स्पेल का अभी भी 1 ओवर बचा हुआ है और बुरहान ही आए हैं अब जाकर गेंदबाजी करने के लिए। ओवर द विकेट अपने कोटे का वो आखिरी ओवर डालेंगे। दाएं हाथ से फार एंड से ओवर द विकेट मुनीब OX, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आफाक ने 4 रन बनाए हैं। मीर आइनान 89 रन पर बैटिंग कर रहे हैं।
बुरहान अपने बॉलिंग के मार्ग पर तैयार ओवर द विकेट डालने के लिए। आदि बता रहे हैं आदिल मीर तेलंगाम से कि ब्लू कैप्स जीतेगी। पहली गेंद हवा में उठी और जाकर गिरी लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे 6 रनों के लिए। तो चलिए बुरहान का आगाज हुआ 6 के साथ इस ओवर में, जो कि आफाक हुसैन ने लगाया अपने बैट से। पहला छक्का आफाक के बैट से। अब गेंदे 17 और रन रह गए हैं 36 ही। ब्लू कैप्स जूनियर्स लेलहरा की टीम को यहां से फतह हासिल करने के लिए रॉयल 50 गढ़ीबाग डिफेंड कर 182 रन को। दूसरी गेंद इस बार भी हवा में उड़ी और इस बार भी स्टैंड्स में जाकर जुड़ी। 2 कंसेक्यूटिव सिक्सेस फॉर आफाक हुसैन। और 150 का भी आंकड़ा छू लिया है इसी के साथ ब्लू कैप्स जूनियर्स लेलहरा की टीम ने। 2 बैक टू बैक छक्के आफाक हुसैन के बैट से और बुरहान के ऊपर काफी दबाव। और तीसरा भी लगा दिया आफाक हुसैन ने। इस मर्तबा स्क्रब द विकेट। मुतवातिर तीसरा छक्का। खिलवाड़ हो रहा है, खिलवाड़ आड़े हाथों लेते हुए आफाक द ग्रेट हुसैन बुरहान भट्ट को। ये लेलहरा बॉय बॉलिंग कर रहे हैं रॉयल 50 गढ़ीबाग की तरफ से, और आफाक ने लेलहरा बॉय को ही टारगेट किया है। 3 गेंदों पर 3 छक्के। मैच में काफी क्लोज आ गई है अब ब्लू कैप्स लेलहरा जूनियर्स की टीम। इन 3 छक्कों से हैट्रिक लगा दी छक्कों की। परेशान लग रहे हैं बुरहान भट्ट और इनके फैंस। जान आ गई है वापस वहां ब्लू कैप्स के खिलाड़ियों में। और ये चौथे की तलाश, मिल गया चौथा भी। 1 बाउंस, कोई फर्क नहीं पड़ता है ब्लू कैप्स की टीम को। उनको रन्स चाहिए। इस ओवर में छक्का लगा पहली गेंद पर लॉन्ग लेग के ऊपर से, दूसरा लगाया, उसके बाद तीसरा भी लगाया और अब चौथा नहीं बल्कि चौका लगा। सिलोवर को क्या पैक, मिड विकेट का बनाया हदफ। नहीं रुकेंगे आफाक हुसैन। आफाक का पलड़ा बारी है आड़े हाथों लेते हुए, और ये बड़ी कमजोर गेंदबाजी दिख रही है आफाक हुसैन के सामने। सिलोवर ओवर पिच। आफाक ना गेम चेंजिंग नॉक खेलते हुए और मैच को काफी क्लोज कर दिया उन्होंने। 166 हो गया स्कोर। 3 छक्कों के बाद 2 चौके भी लगे। अब 13 गेंदें रहेगी और 16 ही रन ब्लू कैप्स को बनाने हैं चैंपियन बनने के लिए। और बुरहान काफी महंगे साबित हुए इस ओवर में। इस पर लगाया नाराज, मिस हिट पहला इस ओवर का, और स्ट्राइक रहेगा आफाक हुसैन के पास ही। तो बुरहान ने इस मैच को ना खत्म कर दिया इसी ओवर में। 3 छक्के 18, 2 चौके 12, 18 और 12 कितने हो गए? उमर रियाज साहब को ना वो गिनती भी वो भूल गए हैं। दबाव है उनके ऊपर भी, टेंशन काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि एक डाई हार्ड फैन है रॉयल 50 गढ़ीबाग के। 3 छक्कों के बाद 2 चौके भी लगाए आफाक हुसैन ने, और आखिरी गेंद पर सिंगल भी बटोरा, और 50 से ज़्यादा रन्स कंसीड किए हैं एक ही बॉलर बुरहान भट्ट ने। एक लोते बॉलर इस मैच के अंदर रॉयल 50 के लिए अब बहुत मुश्किल है यहाँ से डिफेंड करना। ये रन्स 15 रन बनाने हैं अब 12 गेंदों से। 18 और 12 कितने हो गए? 28, 29 रन बने पिछले ओवर में। ये बड़ा ओवर रहा इनिंग का 18वां, जिसमें आफाक हुसैन ने कह दिया कि वो भी तैयार है इस मैच को जितवाने के लिए। अब गेंदें रहेगी 12 रन चाहिए, 15 माफ कीजिएगा। आफाक 31 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 11 गेंदें खेलकर 89 पर है ओपनर बैटर और ब्लू कैप्स मीर इनान। पहली गेंद गेंदबाज की तरफ ही वापस गई, और ये डॉट डिलीवरी अब जाकर रन आउट हो गए हैं, शायद रन आउट हो गए हैं। जी हां, इनान मीर 89 रन बनाकर
ये बॉलर ने गेंद को फील्ड किया, उसके बाद थ्रू किया, उसको देखकर ऐनान ने कॉल की रन के लिए और पहुंचे नहीं वो खतरे वाले एंड पर और विकेट कीपर ने रन आउट कर दिया। ऐनान मीर को 89 रन बनाकर ऐनान आउट हो गए। डॉट प्लस विकेट और नए बैटर अब क्रीज पर आएंगे बैटिंग करने के लिए, उनके पास ये स्ट्राइक होगा। ये लियाकत ने स्टंप्स के साथ क्या किया है, ये नहीं करना चाहिए इस तरह, ये इनकी शक्ल ही बिगाड़ दी इन्होंने। तो लियाकत अगर मेरी बात पहुंचती है तो इनको ठीक करे। 19वें ओवर की पहली गेंद पर विकेट गिरा। ऐनान मीर 89 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन अब नजरें सारी आफाक के ऊपर ही है, क्योंकि आफाक ने पिछले ओवर में 3 छक्के लगातार लगाए, उसके बाद 2 चौके, फिर सिंगल बटोरा। अब इस 19वें ओवर में पहली गेंद पर वो सिंगल लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रन आउट हो गए ऐनान मीर। शाकिर बट आदिल, आपका बहुत वेलकम। क्या यहां से कमबैक करेगी रॉयल 50 गरीबाग की टीम? क्रीज पर फैजान मकबूल आए हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट्स हासिल किए इस मैच में, 4 पहली इनिंग में। अब बैटिंग अच्छी करनी होगी फैजान मकबूल को। 89 रन बनाकर पहले ओवर से लेकर 19वें ओवर में वो रन आउट हो गए। अगर मैं ऐनान की बात करूं, मैच को फिनिश किए बगैर अब भी 4 विकेट बचे हुए हैं और ज्यादा आपको स्ट्राइक ना। अब ये हमारे दोस्त ने आउट कर दिया किसको, लेकिन यहां स्क्रीन पर तो ऐनान नॉट आउट है। अभी मैं ठीक करूंगा इसको, आप फोन दे दो। अब कौन आया बैटिंग करने के लिए? One 170 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। आफाक 31 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। ये मैसेट पॉल करने गए थे, हवा में गेंद उठी। अब गेंदे 8 बची हुई और 8 में चाहिए अभी भी रन्स कितने? 13। 8 गेंदों से ना 13 रन बनाने हैं, बल्कि 12 रन बनाने हैं, माफ कीजिएगा। थोड़ा सा यह गलती कर ली थी हमारे स्कोरर फैजान सहरान ने। उबैद मीर लिख रहे कि वो रनआउट जो दे दिया गया, मुझे नहीं लग रहा है कि वो फेयर है। घर में बैठ के कुछ भी बोलेगा। नो बॉल, पुल किया, सिंगल ले लिया गया। अब ये 5वीं गेंद जो होगी ना, ये फ्री हिट होगी। नो बॉल प्लस रन। अब 10 रन रह गए हैं डिफेंड करने के लिए, और इस टाइम पे नो बॉल करना ये गलत किया है वहां पे शेजान फयाज ने। फ्री हिट गेंद, फैजान ने पुल किया इसे और मिलेगा सिंगल। जी हाँ, कैच तो ले लिया गया, लेकिन ये वाली फ्री हिट बॉल थी। अब 7 गेंदें रह गई है। तजमुल मैंने अब उसको ठीक कर दिया। अब 7 गेंदों से 9 रन चाहिए। ये आखिरी ओवर में चाहिए थे 15 रन, ये 12 गेंदों से 15 रन चाहिए थे। पुल किया गेंद को, साहिल पीछे और साहिल ने ले लिया कैच। जबरदस्त कैच। दूसरे अटेम्प्ट से मिड विकेट डीप में आफाक हुसैन आउट हो गए और मैच चला गया है अब आखिरी ओवर पर, जहां आपको 9 रन बनाने। देखिए 12 गेंदों से ना 15 चाहिए थे। विकेट गिरा पहली गेंद पर, उसके बाद डबल आया, फिर सिंगल,
फिर नो बॉल रन, उसके बाद सिंगल और आखिरी गेंद पर कैच आउट हो गए। अब 6 गेंदें बची और 6 में चाहिए 9 रन। मैच काफ़ी इंटरेस्टेड दिख रहा है, मैच काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है और आखिरी ओवर में 15 रन बल्कि 9 रन चाहिए, माफ़ कीजिएगा। ये 12 से 15, 19वें ओवर में शेजान ने विकेट निकाल दिए और रन से इन्होंने 6 ही दे दिए, 6 रन इन्होंने दे दिए पेनल्टीमेट ओवर में। अब आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए और क्रीज पर जैद बिन फारूक आए हैं फैज़ान मकबूल का साथ देने के लिए। नावा करने ललहर ग्राउंड वनकस फाइनल चलान अंडर 19-18 तम ललहर तो गंडी बाग टीम, ललहर और गंडी बाग टीम नामुमकिन लगता नहीं यम सा गिनाच वस ललहरा वाजदा सतोवल ओवर कोई गलत अब क्या हिट यवान कोशिश करना हो हिट छमिस यवान लास्ट ओवर हिट छमिस यवान बॉल लगता है बॉलर को सुन अगर आप चौक अब आखिरी ओवर पर चला गया है मैच, यहाँ 9 रन चाहिए। पहली गेंद वाइड कर दी, वहां गेंदबाज फरहान ने और अब 8 ही रन रह गए हैं, 6 गेंदे 8 रन। और हमारे स्कोरर सहरान से रिक्वेस्ट है कि वो स्कोरिंग ठीक करे। 174 7 विकेट के नुकसान पर एक और वाइड, ये दूसरी वाइड फरहान ने कर दी, दबाव को झेल नहीं पा रहे फरहान। अब यहां से 7 रन बनाने हैं 6 गेंदों से, अब उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आसान तजम्मुल लिख रहे कि भाई स्कोर गलत है, ये 6 गेंदों से 7 रन चाहिए, स्कोर ठीक चल रहा है। सामना करेंगे अगली गेंद का, एक और वाइड हो सकती है लेकिन अंपायर ने नकारा। इस बार ये डॉट डिलीवरी देखने को मिली। देखिए आखिरी ओवर में ना 9 रन चाहिए थे तजम्मुल, क्योंकि 12 में 15 चाहिए थे रन। फिर 6 रन दे दिए 19वें ओवर में वहां शेजान ने। ये तो वाइड होगी, तीसरी वाइड। बॉल करने से अभी भी 5 गेंदों का खेल बचा हुआ है इस आखिरी ओवर में और अब रन चाहिए केवल 6। 3 वाइड्स कर दिए, बल्ले से एक भी रन नहीं बना है अभी तक, तो काम आसान कर रहे हैं बॉलर फरहान ही ब्लू कैप्स के लिए। 176 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंदे 6 रन, 3 विकेट हाथ में ब्लू कैप्स जूनियर्स के लिए। और ये डॉट डिलीवरी देखने को मिली। अब 4 गेंदें रह गई है और 4 में अभी भी 6 रन चाहिए। और फारंसी जो बल्लेबाज है ना, वो स्ट्राइक की मांग कर रहे हैं, यानी कि वो फैज़ान को यही बता रहे हैं कि आपको स्ट्राइक को रोटेट करने की ज़रूरत है, आप स्ट्राइक मुझे दे दे। जैद बिन फारूक तैयार नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। 4 गेंदे 6 रन और ये एक और वाइड होगी, चौथी वाइड। खराब बॉलिंग कर रहे हैं आखिरी ओवर में फरहान और काम वो आसान कर रहे हैं। डरता है बॉल। ये 9 रन चाहिए थे, डर भी है, दबाव भी है, काफ़ी तनाव भी है, क्योंकि ये मैच तनाव और दबाव की लड़ाई होती है, खासकर फाइनल, इसमें काफ़ी चौका या छक्का ना लगे दबाव रहता है। लेकिन तो एक्स्ट्रा रन दे रहा है। अब 4 में चाहिए 5 रन।
ये भी वाइड। ये वाइड चलो वाइड से ही 5वीं डाल दी बॉलर फरहान ने। देखिए 9 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में, 5 रन हो गए शायद वाइड है चार। ये 5 वाइड्स कर दिए बॉलर ने। 5 वाइड। खराब बॉलिंग हो रही है फरहान की जानिब से। कितने करने जहां पे आपको डॉट या विकेट लेने की जरूरत, वहां पे आप वाइड करते हैं, यानी कि आप आसान करते हैं। हार के करीब लाया। हार से अब ज्यादा दूर नहीं है रॉयल 50 गणिबाग की टीम, और जीत के बिल्कुल करीब। बिलीव कैप्स लहरा जूनियर्स। बेटी को सुन करो, बेटी को लहरा करो। फैंस काफी नाखुश लग रहे हैं ऑनलाइन। लहरा की टीम 4 गेंदे 4 रन, 3 विकेट हाथ में है। फैजान 4 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। फरहान को ये 4 रन अभी डिफेंड करने होंगे किसी भी सूरत में। एक और वाइड, एक और वाइड, ये 6ठी वाइड कर दी है इसी के साथ। वाइड। अब क्या करना बॉलर? बॉलर ने, ये वाजिद काफी नाखुश लग रहे हैं। देखिए फयाज साहब, वाजिद करे तो क्या करे, बॉलर को ही बॉलिंग करनी होती है। वाजिद तो बस कह सकते हैं, बोल सकते हैं, और शेजान फयाज उसको समझाने के लिए मिड ऑफ पर है। वाइड पे वाइड। अब 3 रन चाहिए 4 गेंदों से। फैजान सामना करेंगे। ये नीचे रहती हुई गेंद बल्ले पर लगी, बैकवर्ड पॉइंट पर गई और स्ट्राइक पर आ गए। अब तो 3 वहां पे जैद बिन फारूक 3 गेंदे और 3 में चाहिए 2 रन। इस ओवर में 6 वाइड्स कर दिए। आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए थे डिफेंड करने के, जीतने के लिए। उसमें 6 वाइड्स कर दिए, 2 डॉट, 3 गेंदे 2 रन। बिलीव कैप्स लहरा जीत के करीब। जैद बिन फारूक करेंगे सामना, और ये एक और वाइड, एक और वाइड, तो स्कोर लेवल हो गया। इसी के साथ स्कोर बराबरी पर आ गया है। अफसोस अब हारने का कोई भी खतरा नहीं है बिलीव कैप्स की टीम को, लेकिन सुपर ओवर में मैच को दाखिल कर सकती है रॉयल 50 नहीं होगा। गणिबाग की टीम। उसके लिए 3 गेंदें डॉट करनी होगी। ये वाइड से ही मैच को फिनिश किया। गुड बॉल। अब सिंगल ले लिया जाएगा, क्या पूरा किया जाएगा? जी हाँ, कर लिया पूरा और जीत लिया। इसी के साथ ये फाइनल मैच बिलीव कैप्स जूनियर्स लहरा की टीम ने फैजान का सेलिब्रेशन यासिर भट्ट आए मैदान के अंदर हक करने के लिए। वहां पे फैजान मकबूल को, और फैजान मकबूल काफी खुश लग रहे हैं, बल्कि पूरी टीम बिलीव कैप्स लहरा जूनियर्स, जिन्होंने एडिशन फर्स्ट बिग बैश T20 कप अंडर 21 अपने नाम कर लिया और 19.4 ओवर्स में 182 रन से इन्होंने चेज डाउन कर लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस बिलीव कैप्स लहरा, और हार्ड लक कहूँगा मैं रॉयल 50 गणिबाग के लिए, जिन्होंने हार देखी है इस फाइनल मैच में। हार्ड लक फॉर रॉयल 50 गणिबाग। और ये मैच में बॉलिंग खराब रही आखिरी ओवर में। 19 ओवर काफ़ी बढ़िया रहा था वहाँ शेजान का, जिसमें 6 रन देकर उन्होंने विकेट निकाल दी थी, लेकिन ये 7 वाइड्स कर दिए इस आखिरी ओवर में, जहाँ 9 ही रन चाहिए थे। फरहान मैच के मुजरिम और कोई भी नहीं, फरहान ही रहे। और उसके अलावा बुरहान भट्ट को भी आप कह सकते हैं कि उन्होंने 18वें ओवर में 29 रन दे दिए। वो गेम चेंजिंग नॉक खेला वहाँ अपने बैट से आफाक ने। मुनी मुनी कॉन्ग्रेचुलेशन, दिस इज ऑल फॉर यू फ्रॉम ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड, जहाँ 3 विकेटों से जूनियर्स बिलीव कैप्स लहरा ने फाइनल जीता। और हाँ, हार्ड लक रॉयल 50 के लिए, और मुबारकबाद हम पेश करते हैं लहरा को और यहाँ की मैनेजमेंट को, जिन्होंने इस एडिशन फर्स्ट को बड़ी अच्छे तरीके के साथ अपने अंजाम को पहुँचाया। और इंशाल्लाह एडिशन सेकंड के बारे में आपको आज शाम ही अपडेट दे देंगे कि क्या उसका फ़ी होगा, कब से वो स्टार्ट होगा। उसके लिए इंतज़ार करिए, और कल मिलेंगे फर्स्ट मीटिंग में। फ्राइडे का मुबारक दिन है कल, और आपके साथ गुरीपोरा के खेल के मैदान पर होगा इनॉग्रल क्लैश। टिल देन बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, स्टे सेफ। हमारे पेज पर एक सवाल